राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से आ गई हूँ मैं आपके लिए एक प्यारी सी वीडियो लेकर। और ये वीडियो है पार्ट 2। जो मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं ना, शुभ शुभ बोलो, हर समय जवाब जमान पर हमारी सरस्वती बैठी होती है और जो हम बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। तो इसी जो प्रकृति का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग मैंने 2 टॉपिक तो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिए थे। जो एक तो था किसी की बद्दुआ लेना, दिल से दी हुई दुआएं और बद्दुआओं के बारे में, और नेक्स्ट सेकंड था जिसमें मैंने आपको ग्रह, कैसे हमारे ग्रह खराब होते हैं हमारे द्वारा बोले हुए शब्दों से, और थर्ड है सवर विज्ञान। और सवर विज्ञान के माध्यम से कई बार ऐसा होता है कि हम जो भी बोलते हैं ना उसी समय सत्य हो जाती है वो बात, और आप भी मेरी बताई हुई उस बात के माध्यम से इस चीज़ को फील भी करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी वीडियो पर आने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवर विज्ञान की। अब पहले मैं आपको बताती हूँ कि सवर विज्ञान है क्या। हो सकता है आप लोगों को इसके बारे में जानकारी हो सकता है नहीं हो, तो मैं आपको पहले शुरुआत में आपको बताती हूँ कि सवर विज्ञान है क्या और ये कैसे काम करता है। सवर विज्ञान शिव पार्वती का एक संवाद है, जिसमें क्या है कि पार्वती माता ने भोले बाबा से पूछा था कि आपकी ये सृष्टि जो बनाई हुई है इसमें इंसान बहुत दुखी है, और प्रभु उसके लाइफ में कैसे वो अपनी सुख संपत्ति, अपनी इच्छाएं कैसे पूरे कर सकता है, कैसे वो कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके माध्यम से वो अपने जीवन को एक सुखी और शांत और आनंदपूर्ण अपने जीवन को व्यतीत कर सके। फिर उसके माध्यम से प्रभु ने हमारे शरीर में जो हमारी 72,000 नाड़ियां हैं ना, उन नाड़ियों के माध्यम से एक विज्ञान के बारे में बताया था, उसे कहते हैं सवर विज्ञान। सवर वो नहीं जो हम म्यूजिक ट्यून सुनते हैं, वो नहीं। सवर विज्ञान हमारे सांसों का विज्ञान है। इसमें प्रभु ने हमारी जो 72,000 नाड़ियां हमारी बॉडी में है, इसमें से मेन जो है 10 नाड़ियां हैं। 72,000 में से 10 नाड़ियां हैं जो महत्वपूर्ण है, और उसे अति महत्वपूर्ण जो नाड़ियां हैं वो है 3। ये 3 अति महत्वपूर्ण नाड़ियां कौन सी है ये मैं आपको अभी बताऊंगी। तो नाड़ियां कैसे काम करती है और इन्हीं नाड़ियों के माध्यम से कैसे हमारी बोली हुई हर बात मैजिक की तरह से हमारी लाइफ में हमारे बोले हुए शब्द एकदम से उसी समय सत्य हो जाते हैं। मुझे नहीं पता बड़े बुजुर्गों ने कहा है तो वो इस विज्ञान को हो सकता है वो जानते हो, इसीलिए उन्होंने कहा होगा कि बेटा शुभ शुभ बोलो, जो हम बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये सवर विज्ञान क्या है और ये कैसे काम करता है। हमारी बॉडी में 3 नाड़ियां होती हैं जो अति महत्वपूर्ण नाड़ियां हैं उन 72,000 नाड़ियों में से। तो उसमें से पहली है ईड़ा नाड़ी, जो हमारी होती है ये लेफ्ट वाली नोस्टल। दूसरी नाड़ी है पिंगला, ये हमारी जो है राइट वाली नोस्टल। और तीसरे नंबर की है सुषुम्ना का मतलब है जब हमारी नाक से दोनों से सांसें बिल्कुल एक समान आ रही होती है, मतलब 50% सांस इस नाक से आ रही है और 50% इस नाक से आ रही है, तो ये हो गई हमारी सुषुम्ना। तो सुषुम्ना का जब हमारी सुषुम्ना होती है तो वो क्या होता है कि इन नाड़ियों का चलने का एक समय होता है। ईड़ा नाड़ी हमारी चलेगी, जैसे कि उसका एक टाइम पीरियड होता है 50-55 मिनट का, ठीक है। 50, कोई साधु संत 50 बताते हैं, 55 बताते हैं, 60 बताते हैं, अमूमन होता है इसी के बीच में है। उसके बाद में वो क्या होता है, वो होती है शिफ्ट हो जाती है राइट नोस्टल पर। और उसके बाद क्या है, जब वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट होने वाली होती है, लेफ्ट से जो वो राइट में शिफ्ट होती है, तो उस समय क्या होता है, हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलती है कुछ, कोई कहते हैं 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, कोई कहते हैं कुछ ही सेकंडों के लिए चलती है। तो वही जो सुषुम्ना हमारी कुछ सेकंडों के लिए चलती है, वही वो इंपॉर्टेंट समय होता है जब हम बोलते हैं और हमारी बोली हुई हर बात सत्य हो जाती है। और उसका कारण ये है कि जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है, हमारे दोनों नॉस्ट्रल बिल्कुल एक जैसे एक्टिव होते हैं, तब क्या होता है कि हमारा जो कनेक्शन होता है वो यूनिवर्स के साथ होता है। उस समय यूनिवर्स के साथ हमारा जो कनेक्शन होता है, उसी वजह से हमारी बोली हुई हर बात उसी समय सत्य हो जाती है। अब ये सुषुम्ना कब कब चलती है, कितनी देर चलती है और कैसे ये शिफ्ट होती है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, क्योंकि ये मैंने बहुत ही डीप रिसर्च किया है इस पर। मैंने इस पर काफ़ी टाइम, मैंने यहाँ बुक भी पढ़ी है, मैंने यहाँ काफ़ी साधु संतों की से भी ये सुना है, और एक सेशन भी लिया था मैंने। 3 दिन का हमारा जयपुर में एक सेशन हुआ था जिसमें हमारे सर ने हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया था। शंभू सर थे जो डॉक्टर शंभू शर्मा, उन्होंने भी बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें वहाँ पे हर चीज़ समझाई थी, कैसे हमारी लाइफ पे प्रभाव डालता है। वो तो बहुत ही बेहतरीन और गहरा विज्ञान है, इतना तो मैं डिटेल में आपको नहीं समझाऊंगी, मैं नॉर्मल इन नाड़ियों के बारे में आपको बता देती हूँ। जो हमारी ईड़ा नाड़ी है, इसमें क्या है, तत्व चलते हैं, अग्नि तत्व, वायु तत्व और जल तत्व, पृथ्वी तत्व, ये तत्व चलते हैं। तो इनका क्या होता है, समय डिसाइड किया होता है 1 घंटे के हिसाब से। कोई तत्व 10 मिनट चलेगा, कोई 15 मिनट, कोई ऐसे करके वो टाइम के हिसाब से बांटा हुआ है। तो उसमें क्या होता है, हमारी जो ये वाली नोस्टल होती है, लेफ्ट नोस्टल ईड़ा नाड़ी, ये चलती है 50 से 55 मिनट। जब चलती है, जब आपको पहचान करने के लिए क्या होगा, जब आप ऐसे हाथ रखोगे या फिर आप अपने नाक पे ऐसे हाथ रखोगे, जब सांस को छोड़ोगे ना, तो आपको बहुत ही अच्छे से पता चलेगा कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है। और इसका सबसे अच्छा तरीका, बार बार दिन में जब ऐसे करके देखोगे ना, जब आप ऐसे करके देखो तो आपको एक नोस्ट्रल से बहुत ज़्यादा हवा आती हुई महसूस होगी। अगर आपकी ये वाली चल रही है तो यहाँ से ये होती है सूर्य नाड़ी, ये होती है चंद्र नाड़ी, तो इससे ज़्यादा हवा आती है। तो जब हमारी बॉडी को हीट की ज़रूरत होती है तब ये चलती है। जब किसी को बुखार होता है ना, तो उसकी बॉडी बहुत ही हीट में होती है, तब उसकी आप कभी भी चेक करोगे तो उसकी ये राइट नोस्ट्रल चलती हुई मिलेगी आपको। लेफ्ट नोस्ट्रल वो हमारी बॉडी को कूल करती है, ठंडक प्रदान करती है। जब आपकी ये नोस्ट्रल चल रही होती है तो आपको मतलब
बिल्कुल हमारा जो, अगर किसी इंसान के बारे में, इसमें तो विज्ञान में तो पूरा डिटेल में समझाया गया कि अगर हमें ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है तो किस तरह हमें हमारा नोस्ट्रल चेंज करने से हमारा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। जैसे किसी को बुखार के बारे में मैंने बताया, बुखार में क्या होता है, हमारी राइट नोस्ट्रल चल रही होती है तो हमारी बॉडी तो वैसे ही हीट में है, और उसके बाद में जो राइट नोस्ट्रल चलेगी तो जो गर्म हवा आएगी तो उससे हमारी बॉडी और ज़्यादा हीट में होगी। तो हम इस नोस्ट्रल को बंद करेंगे और इस चंद्र नाड़ी को चलाएंगे तो हमारी बॉडी को ठंडक मिलेगी और हमारा बुखार जैसे धीरे 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 उतरने लग जाएगा। उसके नाड़ी को हम बदल भी सकते हैं, 1 मिनट की एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से हम उसे शिफ्ट कर सकते हैं, लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब ये चल रही होती है तो एक समय होता है जिसमें से फुल तेजी से सांस आ रही होती है। जब आप सुबह सुबह उठते हो ना, तब भी आप इसको देखेंगे ना कि आप उठते ही जब आप ऐसे चेक करोगे तो आप एक ही नोस्ट्रल बिल्कुल सही चल रहा होगा, बहुत तेज हवा आ रही होगी। तो मतलब इसमें तेज आ रही है तो मतलब ये बिल्कुल पूरी तरह एक्टिव है ये। ठीक है, फिर धीरे 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 क्या होती है, जो तेज हवा आ रही थी वो धीरे धीरे कम होती 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 यहाँ 50% हो जाएगी और ये यहाँ से निकलने लग जाएगी। जब ये नोस्ट्रल दोनों एक साथ चल रही हो, दोनों में से एक जैसी हवा आ रही होगी ना, तो तब क्या होता है, तब हमारी चलती है सुषुम्ना। अब देखो हर घंटे बाद ये शिफ्ट होगी तो क्या होगा, सुषुम्ना चलेगी। सुषुम्ना कब चलेगी, सिर्फ चलेगी ये कोई 1 मिनट 60 सेकंड या उससे भी कम या थोड़ी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वही समय होता है जब हम बोलते हैं हमारी बोली हुई बात सत्य हो जाती है। अब हम ये बार बार तो चेक नहीं कर सकते कि हमारी नाड़ी कब शिफ्ट हुई है, उसको देख के हम नहीं बोल सकते कि हाँ चलो देख लो सुषुम्ना चल रही है, तो हम नहीं बोलेंगे सुषुम्ना नहीं चल रही है चलो बोल जाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब आप ये भी सोच के देखिए, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हर घंटे बाद हमारी नाड़ी शिफ्ट होगी, हर घंटे बाद 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए हमारी सुषुम्ना आएगी। तो अब हम 24 घंटे हम ये ध्यान तो नहीं रख सकते, हमें क्या पता हमारी कब हम बोल रहे हैं, कब हमारी सुषुम्ना चल रही है। और एक कारण और, सुबह और शाम, सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त होता है उस समय जो हमारी ये दोनों नोस्ट्रल समान चल रही होती है और जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती है वो जागृत होती है कुछ 15-20 मिनट के लिए। 15 मिनट तो होती ही है, क्योंकि जब पाठ पूजा का समय होता है यूनिवर्स के साथ हमारी जो ये सुषुम्ना चलती है तो हमारा कनेक्शन यूनिवर्स के साथ, तभी तो ये जब सुबह सुबह पाठ पूजा का टाइम होता है। और एक ये सबसे ज़्यादा चलती है शाम को, गोधूली वेला, यानी कि शाम को पाठ पूजा का जो समय होता है उस समय जो हमारी सुषुम्ना चलती है वो 10 से 15 मिनट के लिए चलती है। क्योंकि वो क्या समय होता है, सुबह और शाम का समय होता है इंसान का पूजा करने का, पाठ करने का। तो उसी हिसाब से इसकी मतलब जो भी इसका सिस्टम है वो ऐसे काम कर रहा है बॉडी का, नोस्ट्रल्स का, नाड़ियों का, कि सुबह शाम को हमारा कनेक्शन प्रभु से हम कनेक्ट हो पाए। इसके लिए हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है शाम को पाठ पूजा के समय, गोधूली बेला जिसे बोलते हैं, संध्या काल में वो 15 मिनट चलती है। इसीलिए तो कहते हैं शाम का समय शुभ बोलो, सुबह का समय है तो हमेशा ध्यान से बोलो। तो ये सब चीज़ें हैं, ये बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर रही है और यही कारण है कि तब देखो 24 घंटे जब हमारी नोस्ट्रल चलती है, जब वो शिफ्ट होती है तो वो हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलती है और उसी की वजह से जब वो चल रही होती है हमें नहीं पता होता कि सुषुम्ना चल रही है, और जब हम बोलते हैं तो रियल में वो बातें सत्य होती है। मैंने तो इस बातों को महसूस भी किया है, फील भी किया है और इस विज्ञान को जाना है, गहराई से समझा है, कैसे नाड़ियाँ चलती हैं, कैसे शिफ्ट होती है। तो ये मुझे पता है। तो वाकई में ये भी बहुत बूढ़े बुजुर्गों ने कहा है, वो बिल्कुल सही कहा है। आप हमेशा से अब जो भी बोले हमेशा ध्यान से बोलिएगा कि आपको नहीं पता कि आप जो बोल रहे हैं वो शब्द सामने वाले पर क्या असर डाल रहा है। आपको नहीं पता आपका छोटा सा व्यवहार आपका कौन सा ग्रह खराब कर रहा है, और आपको नहीं पता कि आप जब बोल रहे हैं तो आपकी कौन सी नाड़ी एक्टिव है, ईड़ा पिंगला या सुषुम्ना एक्टिव तो नहीं है। इसीलिए जो भी बोल रहे हैं ध्यान से बोलिएगा। और मेरी वीडियो पे यहाँ तक बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हो सके तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच।